जब कोई पुलिस वाला पीछे कहीं दिखता था तो ऊपर से नीचे तक शरीर कांप जाता था और लगता था कि ये हमें ही पकड़ने आया हो। इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, और यह सब हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने से देखा है। आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते हैं। और इसका यह उदाहरण है आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, कि इस तरीके का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है और भारत की जनता किस तरीके से जागृत होकर के जवाब देती है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां इस पर बहुत बोलूंगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने बोला है कि जस्टिस जगमोहन ने मिसेस गांधी को दोषी ठहराया था और उन्होंने कहा था कि आपने चुनाव में धांधली की है, सरकार का दुरुपयोग किया है और इसलिए आपको पद से और आपको आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यह हम सबको मालूम है। लेकिन हम जानते हैं कि मिसेस गांधी ने यह घटना घटने के 3 सप्ताह के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, और वो इमरजेंसी जो लगभग 21 महीने रही, वो सब भी हम लोगों ने देखा है। मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, और जो आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी उसको जानकारी होनी चाहिए, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। संख्या थी 1,31,000। और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के आंदोलन में, सारे आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था। डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, DIR, इसको जिन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने पूरे आजादी के आंदोलन में इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया, उससे ज्यादा मिसेस गांधी ने किया। यह आपको ध्यान में रखना हो। और इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार लोगों को याद दिलाना चाहिए, यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। मुझे वो दिन याद है, और यहां पर बैठे हुए सब लोगों को वो दिन याद होगा, जब कोई पुलिस वाला पीछे कहीं दिखता था तो ऊपर से नीचे तक शरीर कांप जाता था और लगता था कि ये हमें ही पकड़ने आया हुआ है। और ये हमने नहीं, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसको सहा है और बिहार में देखा है। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि स्टेरिलाइजेशन पर, मैं ये आंकड़े बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप जो प्रजातंत्र में मानवता की बात करते हो, तो प्रजातंत्र को जानने की कोशिश करो कि प्रजातंत्र का गला किस तरीके से घोट दिया गया था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों के आधार पर भारत का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है, इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। आप सोचिए क्या 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 देश बन गया था।
1,10,00,000, जिसमें से लगभग 80 लाख के लोगों को यह 75 और 76 के दौरान हुआ। कैसी जिंदगी होगी। और ये हमको याद रखना चाहिए। गांव के तरफ अगर कोई डॉक्टर आता था तो नौजवान भाग जाते थे गांव छोड़कर। जेल जाना तो अलग रहा, लेकिन आपने मानवता पर इतना बड़ा आघात किया कि आपने जबरन 1,10,00,000 लोगों का स्टेरलाइजेशन कर दिया, नसबंदी कर दी। अगर मैं बात करूं, यह संख्या उस समय अगर 1,10,00,000 की वह संख्या जोड़ूं तो यह उस समय के ग्रीस की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। अगर मैं कहूं दिल्ली के बारे में, तो जो वहां मकानों को ढाया गया, लगभग 1,50,000 मकान ढाए गए और लगभग 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए। इस तरीके का, और प्रेस की बात करूं, लगभग 300 से ज्यादा तो पत्रकार जेल में थे। अखबारें छपती थी, उसमें कुछ नहीं होता था, ब्लैंक होती थी अखबारें, सेंसरशिप लगा हुआ था, मुंह पर ताला लगा हुआ था। यह कांग्रेस ने हमारा हाल किया था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, मैं आज जब हम इस बात को याद कर रहे हैं तो यह भी याद रखना कि कांग्रेस पार्टी के लिए और ये तमाम विपक्षी दल जो आज इंडी गठबंधन के रूप में बैठे हैं, इनके लिए प्रजातंत्र एक तरीके से धोखा देने वाला काम है और इनकी जो पूरी की पूरी सोच है वह प्रजातंत्र विरोधी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो 8 बार से ज्यादा उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया प्रदेशों में। मिसेस गांधी ने 50 बार लगाया, यानी 50 चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। यह हमारी ताकत है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। संवैधानिक संशोधन में चुने हुए प्रतिनिधि का टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया।